क्षमता का वाटर टैंक बना है, 5000 लीटर पानी की क्षमता का वाटर टैंक बना है तथा इसका उपयोग साधारण आग पर काबू पाने के लिए किया जा सकता है। वाहन में फोम इंडक्शन सिस्टम भी लगा है जिसका इस्तेमाल ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग को काबू करने के लिए भी किया जा सकता है। ये 10 वाटर टेंडर हैं। इसके अतिरिक्त 2 एडवांस वाटर टेंडर हैं जिसमें इस वाहन में 4500 लीटर पानी की क्षमता का वाटर टैंक बना है तथा इसका उपयोग साधारण आग के अतिरिक्त बचाव कार्य के दौरान भारी वस्तु छोटे वाहनों को खींचने व उठाने के लिए किया जाता है। इसमें रात के समय फायर फाइटिंग तथा रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए लाइट मास्क का भी प्रावधान है जो कि 180 डिग्री में रिमोट द्वारा चारों दिशाओं में घूमकर दूर तक रोशनी देती है। इसके अतिरिक्त 2 उपकरण स्थापित है। इसके अतिरिक्त 7 क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल इस बेड़े में शामिल है। आज हमारा सौभाग्य है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश स्वयं जिला के विभिन्न अग्निशमन केंद्रों व चौकियों पर इन वाहनों को उपयोग के लिए यहां से रवाना करेंगे ताकि अग्निशमन की घटनाओं को रोका जा सके और उस समय में ये हमारे जो ये उपकरण है, ये जो मशीनरी है, ये काम आ सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब इसे रवाना करेंगे तो ये शिमला के तिलक नगर जिसे हम बालूगंज कहते हैं, मनाली, कांगड़ा, बद्दी, नालागढ़, उप अग्निशमन केंद्र गोहर तथा बंगाना तथा अग्निशमन चौकियों क्रमशः भावानगर, सांगला, टिक्कर, जुब्बल, श्री नैना देवी जी, पदर, पतलीकुल, संसारपुर टेरेस के लिए ये रवाना होंगी। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 से 2022 तक प्रदेश के विभिन्न शहरों व कस्बों के लिए कुल 31 जिनमें 8 उपदमकल केंद्र, 23 दमकल चौकियां, उपदमकल केंद्र व दमकल चौकियां स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 3 अग्निशमन केंद्र तथा 18 अग्निशमन चौकियां विभाग द्वारा कार्यान्वित कर दी गई हैं तथा शेष 5 उप अग्निशमन केंद्र क्रमशः हीरा, नेट चौक, भटियार, उदयपुर व किलार तथा 5 अग्निशमन चौकियां क्रमशः चढ़गांव, बोरंज, अटल टनल दक्षिणी छोर तथा जरी स्थित दुखरा। ये जो कार्य यहाँ हुए अग्निशमन विभाग के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह विधिवत रूप से गाड़ियों का निरीक्षण कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय गाड़ियों का निरीक्षण करेंगे। विनम्र आग्रह उनकी अगुवाई कर रहे हैं राकेश शर्मा, स्पेशल सेक्रेटरी होम, एडीजीपी श्री डिप्टी कमांडेंट जनरल। आगे ना जाओ दादा, आगे कहाँ जा रहे हैं यार? झंडी तो यहाँ से दिखनी, वहाँ दिखनी मुंह पे। अभी तो निरीक्षण लगभग 9 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि का इन वाहनों को आधुनिक सुविधा संपन्न बनाया गया है और विभिन्न प्रकार के आगों पर काबू पाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश गाड़ियों का निरीक्षण कर रहे हैं, उनके साथ शहरी का आवास नगर संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय भाजपा और ये हाउसिंग है सर, और ये मल्टीपर्पज होटल है। इससे हर तरह के फंक्शन लेते हैं, जैसे इसे जेट भी किया जा सकता है और
फॉर्म मेकिंग ब्रांच है सर। इसमें जैसे लिक्विड फायर होती है तो उसमें पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, तो इसमें सेल्फ इंडक्शन नोजल होती है और फॉर्म जो फॉर्म होते हैं उसमें फॉर्म को कन्वर्ट कर आज ऐतिहासिक मैदान पर इन गाड़ियों को उनके गंतव्य तक रवाना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गाड़ियों में क्या क्या तकलीफों का बात की जानकारी विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जय बाबू मुख्यमंत्री आए लोग वाटर टेंडर साइड में 5,000 पानी की सुविधा का वाटर टैंक बना है। इसका उपयोग साधारण आदमी किया जा सकता है। वहाँ से क्या कर रहा है? लगा है क्या हो रहा है? आई लव यू दो एडवांस वाटर टेंडर है। हाँ जी अलग पूरा जानकारी प्राप्त करें गाड़ियों के बारे में। तो होता है बड़े वाहन नहीं पहुंच पाते हैं। मैं आपको प्रारंभिक अवस्था में पहुंचाने के लिए सब क्या कर रहे हैं बड़े? वाहन से पानी का प्रयोग साधारण आग के सावधान बिजली की आग पर काबू पानी किया जा सकता है। कमांडर सभी गाड़ियों को सही जगह दिखाकर रवाना करने की अग्निशमन वाहनों को अग्निशमन विभाग में समायोजित करने से विभाग और सुदृढ़ हुआ है। अग्नि दुर्घटनाओं और बचाव कार्य में विभाग की कार्यक्षमता और बढ़ेगी। जान व माल की क्षति को कम करने में कदम से कदम बढ़ाएगा। पहली गाड़ी नालागढ़ के लिए रवाना होती हुई एडवांस टेंडर है ये। उसके बाद क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल भावनगर। आप सभी से जोरदार तालियों के साथ पानी की क्षमता के वाटर टैंक के साथ 50 लीटर तक का भाव। उसके बाद भावनगर वाटर टैंकर 5,000 लीटर पानी की क्षमता का वाटर टैंक वाहन में बना है। इसका उपयोग साधारण आग पर किया जाता है। इसके बाद सांगला के लिए वाटर टैंकर सांगला के ऊपर टिक्कर वाटर टेंडर टिक्कर के लिए वाटर टेंडर
हुआ अपने कर्तव्य के लिए। कहते हैं वाटर टेंडर सभी से आग्रह होगा जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। वाटर टेंडर कांगड़ा नालागढ़ वाटर टेंडर टाइप बी है ये नालागढ़ का। एडवांस टेंडर बत्ती बत्ती के पीछे ही वाटर टेंडर टाइप बी ये भी बत्ती के लिए ही रवाना हो रहा है। SFS बंगाना के लिए वाटर टेंडर टाइप बी SFS बंगाना के लिए क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल उसी के पीछे क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल चुप्पल के लिए और भी जाऊंगा सेक्टर के लिए रवाना होता हुआ। क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल चुप्पल माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी वाहनों को रवाना करें। मुख्यमंत्री क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल के बाद मंत्रीपुर के लिए ये कुछ रिस्पॉन्सिबल और अंत में जिला कांगड़ा के कारपुर केंद्र के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल माननीय मंत्री महोदय द्वारा रवाना किया गया। नीचे उतरने देना ना। अत्यंत आभारी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। नीचे आने के बाद पूरी करनी नीचे नहीं तभी ठीक है हमारी तो पहुंच जाएगी स्टिक इधर जब आगे कर दिया ना जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे। सर ये बहुत बड़ा एक और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि हर बार ये आवश्यक है कि हम अपने फायर ब्रिगेड के सिस्टम को बेहतरीन करें और बेहतरीन उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तक के इतिहास में हमारी 4.5 वर्ष की कार्यकाल में बहुत बेहतरीन काम हुआ है और मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि ये जो अपने अपने अलग अलग स्थानों में जाकर के अपनी सेवाएं देंगे और इन 21 वाहनों पर 7,64,00,000 की लागत आई है। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल के इतिहास में फायर ब्रिगेड की इतनी एक बड़ी एडिशन एक साथ पहली बार और 4 सालों में हमने 31 जो है वो नए वाहन जो है वो फायर ब्रिगेड को उपलब्ध कराए हैं लगभग 12,80,00,000 की लागत से। जो चौकियां हमने हिमाचल प्रदेश में स्थापित की हैं वो 18 हैं और उप अग्निशमन केंद्र जो है वो 3 और इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि विभाग में जो पद भरने की बात थी बहुत सारे क्योंकि इस सारी चीज को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता था। फायरमैन के 158 पर और ड्राइवर पंप ऑपरेटर के 82 पर जो है वो हमने इसमें स्वीकृत किए हैं। और ये भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो हिमाचल प्रदेश में पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जो घटनाएं विभिन्न स्थानों पर जो है वो आगजनी की हुई है उसमें 1395
लोगों की जान बचाने में फायर ब्रिगेड ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, एक बहुत बड़ा साइजेबल नंबर है, यानी कि तुरंत कार्रवाई और प्रभावी ढंग से कार्रवाई। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये थी कि जब फायर ब्रिगेड का स्टेशन हमारे पास दूर होता था और कहीं दूर दराज के इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में आग लग जाती थी, फायर टेंडर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी, तब तक कि गांव जल जाता था। ऐसे में हमारे अलग अलग स्थानों पर फायर स्टेशन, सब स्टेशन इस तरह से हम खोलते जाएं ताकि अगर घटना घटित होती है तो तुरंत जो है आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट के अंतराल में ही वहां पर उस आग को काबू पाने के लिए जो प्रयत्न किए जा सके। और जहां तक हिमाचल प्रदेश में जो आगजनी की घटनाएं पिछले 4.5 वर्षों में जो हुई है, जिसमें जो प्रॉपर्टी को जिसको बचाया गया है फायर ब्रिगेड के काम करने की कुशलता से, 5000 करोड़ से ज़्यादा क्या जो है वो प्रॉपर्टी जो डैमेज होनी थी, निश्चित रूप से होनी थी, जिनको आग ने अपनी चपेट में ले लिया था, उनको बचाया है। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन फायर ब्रिगेड का रहा है। और मैं आज इस अवसर पर होम डिपार्टमेंट के साथ साथ में जो हमारे एडीजीपी एसपी सिंह हैं, इनकी सारी टीम को और जितने भी जिन लोगों ने अपने जीवन को संकट में डाल करके फायरमैन ने लोगों के जीवन को बचाने के लिए प्रयत्न किए हैं, उन सबको साधुवाद देता हूं। और आने वाले समय में फायर ब्रिगेड बहुत बेहतर ढंग से काम, क्योंकि अभी जो हमने गाड़ियां यहाँ पर दी है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड है गाड़ियाँ, यानी कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काम कर सकती हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ में फायर को काबू का मतलब आग को काबू करने में भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। सर, जिस तरह प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है, 8 दिनों में 49 मौतें, 50 लोग घायल और 47 करोड़ का नुकसान हो चुका है। डीसी और एसपी की रिव्यू मीटिंग के अलावा प्रदेश सरकार इस विषय में कोई नया इनिशिएटिव लेने की तैयारी में है क्या? देखिए, बरसात के मौसम में घटनाओं का क्रम ये हर बार होता है, लेकिन अब की बार अभी बरसात ठीक तरह से मैं कह सकता हूँ अभी शुरू नहीं हुई है सही मायने में, लेकिन नुकसान शुरू के दौर में काफ़ी ज़्यादा हुई है, हमारे लिए चिंता का विषय है। और ख़ासतौर से कुल्लू जिला में ज़्यादा क्षति उसमें हुई है, जिसमें एक जगह बस के गिरने से, और हालांकि उसको भी हम यही माने कि बरसात की वजह थी उसके, क्योंकि लैंडस्लाइड होने के कारण सड़क जो है अवरुद्ध पड़ी थी आधी, और ड्राइवर ने ज़बरदस्ती वहाँ से उस सड़क से गाड़ी निकालने की कोशिश की तो वहाँ पर दुर्घटना हो गई, 13 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। अभी 5 लोग जो है वो और जो है वो मिसिंग है, वो कुल्लू के इलाके में अमनीकरण की पहली में, जो जिसमें उनके लिए राहत कार्य के लिए अभी तक भी प्रयत्न जारी हैं कि ताकि उनकी वो जीवन को बचाने के लिए प्रयत्न कर सकें। लेकिन जहाँ तक घटना घटित हुई है, नुकसान हुआ है, शिमला में भी घटना यहाँ दिल्ली में हुई है घटित, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हुई है। तो ऐसे में हमारी कोशिश ये है कि डिप्टी कमिश्नर के साथ जो हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, हमने कहा कि बहुत अलर्ट होकर के, सतर्क होकर के काम करने की आवश्यकता है। और खास तौर से जहां इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, जिसमें हमारा कुल्लू जिला है, हमारा चंबा है, किन्नौर है, मंडी जिला का भी हिस्सा है। हालांकि बरसात का मालूम नहीं पड़ता है, जब बरसात होती है तो किस इलाके में कौन सी कहाँ किस तरह से घटना होगी, इस तरह सारी चीज़ों को कहना कठिन है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद सारे प्रशासन को हमने अलर्ट पे रखा। मानवीय भूल भी आप मानते हैं कि निर्माण को लेकर जो है स्थानीय स्तर पर लोग भी जो है कोताही बरतते हैं, क्या अपील करेंगे? और प्रशासनिक इस सारी चीज़ को लेकर के हम कई बार बहुत जल्दी में कुछ चीज़ों के लिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी होना चाहिए, अभी होना चाहिए, ये आम आदमी का स्वभाव है। और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हिमाचल प्रदेश में, विशेष तौर से जब आप भवन का निर्माण करते हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में, चाहे वो अपना निजी है, उसमें इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भवन निर्माण की जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स के मुताबिक बनाए जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो बरसात में, जिसमें मकान बह जाता है, मिट्टी धंस जाती है। ऐसी जगह अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इतना सरल नहीं, कठिन काम है, मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की आने वाले समय में सभी जनमानस को आवश्यकता है।
सर, पंचायत सचिवों के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं हम सत्ता में आते ही पंचायती राज विभाग में उन लोगों को मर्ज करेंगे। आजकल रात को भी बोलते हैं, कमरे में कैमरा ऑन कर देते हैं और कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि लाखों लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं। तो उनका स्वभाव है, मैं उस पर कुछ ज़्यादा कहने नहीं चाह रहा हूँ। ये मानसिकता को दर्शाता है कि आदमी किस कदर जो है वो इस तरह से मतलब मानसिक दबाव में आ गया है जब चुनाव नजदीक आए। सहज रूप से लेना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर सरकार बनाएगी हिमाचल प्रदेश में। जो वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, यही कहते थे पंजाब में, यही कहते थे उत्तराखंड में, यही कहते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन आए तो नहीं है, वो तो गए ही गए। तो यहाँ पर भी वो जाएंगे ही जाएंगे निश्चित। सचिवों की डिमांड पर सर क्या? लेकिन उनने अपनी बात कही है, उनकी बात हमने सुनी है। मैं विनम्र आग्रह करता हूँ उन सभी से कि वो हड़ताल किसी के बहकावे में ना करें, हड़ताल बंद करें और उनके जितने भी मसले हैं उन मसलों को लेकर के पिछले कल शाम मुझे एक प्रतिनिधिमंडल उनका मिला था, विस्तार से चर्चा हुई है। मैंने अधिकारियों को कहा जो उसमें किया जा सकता है उसके रास्ते निकालें, प्रयत्न करेंगे। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि भाई उसमें सारी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा किसी के कहने पर न जा करके वो हड़ताल को वापस लें, ताकि हमारा संवाद का जो क्रम चला है उसको हम जारी रखें। कोरोना का मामला कोविड के मामले में इंक्रीज आई है पिछले दिनों, सावधान होने की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से। और खासतौर से कुछ एक क्लस्टर ऐसे निकल रहे हैं जहां हमने फोकस किया है, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को कह दिया है सैम्पलिंग भी, टेस्ट की जो है सैंपल जो है उसका नंबर भी बढ़ाइए और उसके साथ साथ में उसको प्लान करिए प्रॉपर्ली आइसोलेट करने के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं। थैंक यू। सर कहा जा रहा है कि पीपल की प्रोटेक्शन हो गया, फीमेल को वहाँ नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे इतने टाइम से भटकती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने दोनों पे किया और मुझे दे नहीं रहे। मैंने एसपी को कंप्लेन किया और एसडीएम को भी कंप्लेन किया। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। आई एम विद माई फादर यहाँ पे आए हुए और मैं कहाँ के रहने वाले आप? शिमला में 12 साल से रही और वैसे अम्बाला में मुझे भेज दिया इन्होंने और यहाँ पे मैं भटक रही हूँ। चलो मैं देख लेता हूँ, ध्यान में लाए आप प्लीज सर इमीडिएट एक्शन लो। मतलब ये है कि मैं एज ए मदर मेरे बच्चों को दूर कर दिया गया और मैं ये सब फेस कर रही हूँ, वो दे नहीं रहे हैं और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम अग्निशमन विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। अपने व्यस्तम समय से बहुमूल्य समय निकालकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज यहाँ इन 21 नए अग्निशमन वाहनों को लोकार्पित किया, हरी झंडी दिखाकर। आभार व्यक्त करते माननीय मंत्री महोदय का। गाड़ी सर आगे स्पेशल सेक्रेटरी होम राष्ट्रीय शर्मा जी, स्पेशल एडीजीपी श्री एसपी सिंह साहब का भी आभार व्यक्त